तो जैसे देखते हैं हम ये दोनों सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक फिनिट वर्ब। अब इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बदलना है। पहले इसको देखें कि हम क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, उसके लिए लक्षण। पहला हम बताए कंडीशन नंबर 1। पहला क्या है कि दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो। देखिए यहाँ पर भी ही, यहाँ पर भी ही, ठीक। दूसरा फिनिट वर्ब आपस में बराबर न हो, यहाँ पर सा और यहाँ पर रैन। तीसरा टाइम इंटरवल शून्य, मतलब अभी एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ ही नहीं तब तक दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया। जैसे मान लीजिए कि सांप इसने कीड़ा में वह एक सांप देखा और वहां से कहा हो गया। इसमें मतलब ये है, देखिए बात, हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हमको कहीं जाना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बीच में कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो गई, वापस हम भग आए, तो ये अभी एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल का शून्य, अभी ये काम पूरा नहीं होता तो उसके पहले ही बन गए। ठीक, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे उसको देखना है। इसमें क्या करेंगे, उस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। ध्यान करने की बात है, उस वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे जिस वाक्य में कार्य पहले हुआ। तो वह सांप देखा तब भागा, ये नहीं है कि पहले भागा तब सांप देखा, ऐसा नहीं, वह पहले देखा तब भागा। तो उसके कर्ता को हम विलुप्त कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो क्रिया है उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर जोड़ेंगे हम सीइंग और इसने यहाँ कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप करेंगे बल्कि कॉमा का प्रयोग करेंगे। ही रैन अवे, यानी वह एक सांप को देखते हुए भाग गया। इसमें हमने क्या किया, पहले वाक्य कर्ता हटा दिया, जो पहले वाक्य में मेन वर्ब था उसमें आईएनजी जोड़ते हुए पहले वाक्य का कॉमा का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को ऐसे रखिए। दूसरा देखेंगे, रोहन सा और लाइन ही केम बैक, ही केम बैक। यहाँ पर देखेंगे रोहन सा और लाइन ही केम बैक। अब इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में देखेंगे तो कंडीशन हम अनुसरण कर लें। देखिए सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों में करता है फिनिट वर्ब में, यहाँ पर सा, यहाँ पर केम, टाइम इंटरवल देखा भग गया। इसको क्या बोलते हैं, पहले हमने बताया सब्जेक्ट को विलुप्त करना है। सा का हो जाएगा सीन और लाइन कॉमा, ही की जगह हम रोहन लिखेंगे, रोहन, उसके बाद आएगा केम बैक, ये कर देंगे। ठीक, ये रहा पहला रूल। और दूसरा रूल अब देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए बी वर्ब जो है, बी वर्ब मतलब इज एम आर वाज वर्ब, बी वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो उसके लिए रूल क्या है, ये तो पहला रूल रहा। और दूसरा, अगर मान लीजिए जो बी वर्ब है, जो बी वर्ब हमारा है, जैसे मान लीजिए इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे बी वर्ब है। अगर बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो बीइंग और उसके बाद पहले वाक्य बाद कॉमा का प्रयोग करके दूसरे वाक्य वैसे रख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही वाज थर्स्टी, he was thirsty, he drank water, he was thirsty, he drank water, वह प्यासा था और पानी पिया। तो इसमें क्या करना है, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं प्रयुक्त है, ये मेन वर्ब में है। अब ये बी है तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे वाला, तो इसमें क्या करेंगे, being thirsty, being thirsty। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ नाम हम बता दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जैसे मान लो हो गया रोहन, हो गया रोहन was thirsty, he drank water, तो being thirsty, अब यहाँ कॉमा का प्रयोग करेंगे और ही किसके लिए है, रोहन के लिए। सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ एक सब्जेक्ट का ये प्रोनाउन है यहाँ पर ही, तो being thirsty यहाँ पर लिखेंगे रोहन, उसके बाद drank water, ये पहला कंप्लीट हो गया। यानी बी वर्ब के रूप में अगर प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर being, उसके बाद पहले वाक्य बाद कॉमा का प्रयोग कर देंगे। ही है तो ये किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए, रोहन के लिए, तो यहाँ रोहन की तरफ से लिखे। ठीक, जैसे एक और देख लीजिए, यहाँ पर हो गया कि तो हम करेंगे, जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि सीमा यहाँ पर है वाज hungry, she ate mangoes,
सी एट मैंगो, सीमा वाज हंग्री, सी एट मैंगो। अब देखिए यहाँ पर भी बी वर्ब आया है, तो बी वर्ब जो आया है इसी को हम जब एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में, यहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस ही है, तो इसमें बदलेंगे तो बी वर्ब है, तो यहाँ पर हम करेंगे बीइंग हंग्री। अब यहाँ पर कामा, शी किसके लिए है, सीमा के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सीमा एट मैंगोज। तो ये दूसरा रूल भी हमारा कंप्लीट हो गया कि सिंपल यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बदलने के लिए ये दूसरा रूल हमारा समाप्त हो। एक रूल और उसको देखिए। तीसरा जो रूल आता है उसमें ये होता है, इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। इसमें ये होगा कि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वह दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा और दूसरे वाक्य में ही पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ होगा। तो उसको हम कैसे सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वाक्य है, मोहन सा अ गर्ल शी वाज वीपिंग, सी वाज वीपिंग। अब यहाँ कुछ चेंजिंग आई, वो दो रूल से अलग है। ये मोहन सा अगर, मोहन एक लड़की को देखा, सी वाज वीपिंग, वह रो रही। अब देखेंगे बालक, यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य के रूप में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा रूल ये है कि अगर दो वाक्य दिए हैं सिंपल सेंटेंस और पहला वाक्य जो है, ठीक, उसका ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल पहले से ही बना है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे उसको देखिए। इसमें क्या है, जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाक्य वैसे ही उतार देंगे, पहले वाक्य को हम वैसे ही उतार देंगे, मोहन सा अ गर्ल, और पार्टिसिपल क्या है, वीपिंग, इसी को उतार देना, ये सब नहीं करना। पार्टिसिपल क्या है हमारा, वीपिंग, ऐसे ही कर देंगे। यानी मोहन सा अगर वीपिंग, मोहन एक रोती हुई लड़की को देखा। दूसरा एक एग्जांपल और देख लेंगे, जैसे अरहान सा अ बॉय ही वाज प्लेइंग, अब देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो रहा है और यहाँ पर पहले से ही ये पार्टिसिपल बना है, तो क्या करेंगे, पहले वाक्य को ऐसे रख देंगे। इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे अरहान सा अ बॉय, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेइंग। यानी पहले वाक्य को ऐसे उतारकर जो इसमें पार्टिसिपल है प्रेजेंट उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब दूसरा जो आता है बालक, वो ये तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा पढ़ लिया आप लोग। दूसरा जो सिंपल सेंटेंस आता है वह आता है पास्ट पार्टिसिपल और आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बालक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा आप देख लीजिए, इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण। तो सबसे पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल को लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे। उसके बाद अगर हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। तो सबसे पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। देन आफ्टर आई शैल टीच यू पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता कैसे है उसको देखना। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें दोनों वाक्यों में एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा और इसका निर्माण होता है, यहाँ होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा होता है हैविंग बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है। तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा होता है हैविंग बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब होता है, जब वाक्य बालक एक्टिव वॉइस में होता है तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होता है यानी पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
अब जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जब एक सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं। उसमें क्या है, उसी की तरह पूर्ववत हम जाएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर दोनों वाक्यों में जो सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 इन दोनों में कर्ता एक होगा, ठीक। और दूसरा जो फिनिट वर्ब होगा, फिनिट वर्ब ये आपस में बराबर नहीं होंगे, फिनिट वर्ब आपस में बराबर नहीं होंगे। और तीसरा जो होगा वह जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल होगा वह शून्य नहीं होगा, अर्थात एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। अब देखिए दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे उसके कुछ कंडीशन है, उसके कुछ शर्त। शर्त नंबर 1 है दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो, फिनिट वर्ब आपस में बराबर ना हो, और तीसरा जो टाइम इंटरवल हो वह शून्य के बराबर ना हो, अर्थात एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य हमारा क्या हो, प्रारंभ हो। और इसके पहले हम बता चुके हैं इसका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है वह कैसे बनेगा, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग के बाद बीन लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब करेंगे, जब वह एक्टिव वॉइस में होगा, और दूसरा जब पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब देखिए वाला इसको कैसे समझते, कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा ही कुक्ड द फूड, ही वेंट टू स्कूल, he went to school, ठीक। अब इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि हम ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही क्यों सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस में नहीं बदलेंगे, उसके लिए हम देखेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या है, दोनों में कर्ता एक है, एकदम क्लियर। दूसरा फिनिट वर्ब आपस में बराबर नहीं, ये भी क्लियर। तीसरा जो टाइम इंटरवल वह शून्य नहीं है, मतलब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा का। जैसे मान लीजिए वह खाना बना लिया तब न विद्यालय गया, कि खाना बना भी रहा है जा भी रहा, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो ये हम समझेंगे, इसको बनाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही बनाएंगे। इसमें क्या है ये देखिए, ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। तो इसके लिए जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो पहले की तरह रूल है कि इसका कर्ता हम छोड़ देंगे, कर्ता छोड़ दिए। अब ये एक्टिव वॉइस में है इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग कुक्ड द फूड, ही went to school, ये वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है। और किसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, किस वाक्य में, जिस वाक्य में कार्य पहले होगा। तो इसमें खाना बना लिया तब न विद्यालय गया, कि पहले गया तब खाना बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले खाना बनाया तब गया। तो ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है इसलिए हम पहले करेंगे हैविंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग, उसके बाद कुक्ड, उसके बाद द फूड, उसके बाद ही वेंट टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सेकंड, जैसे यहाँ पर हो गया हरी प्लेड क्रिकेट, हरी प्लेड क्रिकेट। दूसरा ही केम बैक। अब यहाँ देखेंगे हरी प्लेड क्रिकेट, ही केम बैक, इसमें कार्य पूर्ण हो जा रहा है, पहला वाक्य में कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्रिकेट खेल कर मतलब खेल लिया तब ना आया, इसमें कार्य पहले समाप्त हो जा रहा है। तो ये भी एक्टिव वॉइस में है। इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पर जो पहला वाक्य का कर्ता होगा उसको विलुप्त करना, और किस वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है इसको बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि जिस वाक्य में कार्य पहले हुआ है। तो प्लेड है तो यहाँ पर हम बदलेंगे हैविंग प्लेड क्रिकेट, कॉमा दे देंगे। अब ही के जगह क्या लिखना है, हरी। हरी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह हरी का प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये ही किसके लिए आया, हरी ही है ना, तो यहाँ पर हरी लिखेंगे, हरी केम बैक, हरी केम बैक, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में होगा तो हम क्या करेंगे, पहले वाक्यकर्ता को छोड़ देंगे और
उसी वाक्य का था जिसमें कार्य कार्य होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पुट है और इस वाक्य में प्लेड है, इनके पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे और पहले वाक्य के बाद कामा का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को वैसे ही क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब वाक्य एक्टिव वॉइस में रहेगा तब। अब मान लीजिए दूसरा जो है, जब वाक्य पैसिव वॉइस में है, दूसरा देखेंगे वाला कि जब वाक्य पैसिव वॉइस में रहे तो उसके लिए रूल क्या है। कंडीशन तो यही होगी। कंडीशन क्या होगा वाला कि सब्जेक्ट दोनों वाक्यों में एक होगा, फिनिट वर्ब अलग अलग होंगे, टाइम इंटरवल एक कार्य पूर्व से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। लेकिन इसमें कुछ चेंज ये है कि पहला वाक्य जो होगा, अगर मान लीजिए वो पैसिव वॉइस में, जैसे हरी वाज बीटेन, हरी वाज बीटेन, ठीक। उसके बाद ही फेल्ट शारो, हरी वाज बीटेन ही फेल्ट शारो। अब ये क्या है, पैसिव वॉइस में। कैसे पैसिव वॉइस में है, क्यों एक्टिव वॉइस में नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर वाज है, ठीक, तो इसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म होता तब हम कहते ये वाक्य जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है, देन वी कैन से दैट द सेंटेंस व्हिच इज रिटन बाय मी इट इज द पैसिव वॉइस फॉर्म। ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। और तो पहला एक्टिव वॉइस में था, ये पैसिव वॉइस में। अब देखिए पहला वाक्य पैसिव, हरी वाज बीटेन, हरी को पीटा गया, वह दुख महसूस किया। तो पहले दुख नहीं महसूस किया, पहले मारा गया तब वह दुख महसूस किया। तो ये इस वाक्य में कार्य पहले हो रहा है। तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो इसके लिए रूल क्या है, देखिए पहला कंडीशन मिलाते हैं, दोनों वाक्यों में कर्ता एक है, क्या है, हरी है और यहाँ पर ही है। फिनिट वर्ब आपस में अलग अलग है, या वाज फेल्ट। टाइम इंटरवल एक कार्य को पहले मार खा जा रहा तब दुख हो रहा है उसको, तो यहाँ पर पहले वाक्य कर्ता को छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब वाज यहाँ बीन नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है हैविंग बीन बीटेन, हैविंग बीन बीटेन, कॉमा। अब ही की जगह आ जाएगा हमारा हरी फेल्ट शारो, ठीक। हरी वाज बीटेन ही फेल्ट शारो। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन, उसका क्रिया का थर्ड फॉर्म कामा लगाएंगे, ही आया हरी के लिए, तो हरी लिखेंगे, पहले वाक्य से क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, यहाँ पर एक और, गीता वाज अवार्डेड, ठीक, सी फेल्ट हैप्पी, सी फेल्ट हैप्पी। ये भी यहाँ भी देखेंगे, ये जो है पैसिव वॉइस में है, तो इसको क्या करना है, जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पर गीता को यहाँ सीधे छोड़ देना है, ठीक। अब यहाँ पर हैविंग बीन अवार्डेड, कॉमा, सी किसके लिए, गीता के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम गीता फेल्ट हैप्पी, ठीक। इस तरीके से ये परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण हम